नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों को झाइयों की समस्या होती है, विशेषकर महिलाओं को झाइयों की समस्या ज्यादा होती है, जिसे मेडिकल भाषा में मलाज्मा कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में पिगमेंटेशन भी कह देते हैं। इन्हीं झाइयों का आसान और असरकारक इलाज कैसे हो सकता है, इसी बारे में बताएंगे डॉक्टर रवि कांता जी। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं। पिगमेंटेशन के जितने भी नुस्खे अपनाए जाते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है और आसानी से असरकारी रिजल्ट कैसे आ सकता है, इसी बारे में ये वीडियो है। जैसा आप जानते हैं, ये निःशुल्क वीडियो है, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो अच्छा काम करे उनकी बात आप तक पहुंचे और आपको भी उसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी मैम, जो झाइयाँ होती हैं, कारण क्या है और कैसे ठीक हो सकती हैं और कितनी ठीक हो सकती हैं? झाइयाँ जिसको हम मलाज्मा बोलते हैं, उसका जो मेन कारण है वो जेनेटिक और हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। लेकिन कई बार ज्यादा धूप की किरणों की वजह से भी इनका जो रंग है वो ज्यादा गहरा हो जाता है। और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाने पीने में कुछ कमी की वजह से भी झाइयाँ हो सकती हैं। तो मुख्य कारण है कि सन एक्सपोजर अगर ज्यादा है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या हार्मोनल चेंजेस हार्मोनल हैं चेंज है या फिर जेनेटिक है। जी। तो ये तो हो गए कारण। अब ये जिनको झाइयाँ होती हैं, कई तरह के उपाय करते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाती। तो ठीक कैसे हों ये, मतलब क्या तरीका है? उसके लिए एक तो ये हमें देखना होगा कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयरन है, कैल्शियम है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, अगर उनकी कमी होगी तो झाइयाँ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए हमें उसका भी लेवल चेक करना पड़ेगा। दूसरा, हमें कुछ हार्मोन्स टेस्ट करने के लिए भी, जैसे थायराइड प्रोफाइल हमें पेशेंट का करवाना होगा ताकि हमें पता चले कि कुछ हार्मोन्स की कमी तो नहीं है। तीसरा, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट जो है वो काफ़ी धूप में ना जाए, क्योंकि धूप की जो किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। और ख़ासकर जब वो पिगमेंटेड एरिया पर जब वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो उस एरिया को और भी ज़्यादा पिगमेंटेड कर देती हैं। चौथा, हमें एक उन पेशेंट को एडवाइस करना है कि एक तो वो खान पान में ध्यान रखे, जैसे कुछ सिट्रस डाइट हैं, जैसे कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे नींबू है, आंवला है, मौसमी है, ये चीज़ें हमारी मुलाजमा को ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो यानी कि विटामिन सी से रिच डाइट लेनी है जी। और खान पान का ध्यान रखना है। तो ये हो गए खान पान से रिलेटेड। अब कई लोग बाहरी बहुत सी चीजें लगाते हैं चेहरे पे, तो वो जो नुस्खे लगाते हैं उनका कोई असर पड़ता है या कोई दूसरी दवाई से ठीक होंगे? उनका असर, हम लोग उनके बारे में कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अगर उनको रेगुलरली हम लगाएं। जैसे जैसे कि कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, सनस्क्रीनर्स हैं, और बहुत सारे लिकोरिस वगैरह, कई सारे ऐसे सब वो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे कि काफ़ी हद तक मुलाजमा कंट्रोल में रहता है। तो ये ठीक कितने परसेंट ठीक होने की संभावना है जिनको थोड़ा डेंस है? देखिए, मुलाजमा जितनी आसानी से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कर पाते हैं, उतना ही इसको ठीक करना, जो इसका ट्रीटमेंट है, उतना ही मुश्किल है। इसको ठीक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें रिकरेंस जो है, यानी कि ठीक होने के बाद भी ये प्रॉब्लम बार बार होने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें हमें पेशेंट को यही एडवाइस करनी है कि आपको ठीक होने के बाद भी एक मेंटेनेंस थेरेपी डर्मेटोलॉजिस्ट से लेने की ज़रूरत पड़ती रहेगी बाद में भी। ठीक होने के बाद भी आपको कुछ मेडिसिन हैं जो रेगुलर अप्लाई करनी पड़ेंगी ताकि वो बीमारी दोबारा से ना बढ़े। तो कुछ दवाइयां हैं जो आप बता रहे हैं, तो क्या उनका साइड इफेक्ट भी होता है? क्योंकि बहुत से लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने से बचते हैं क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट की संभावना साइड है। इफेक्ट स्टार्टिंग में इसमें साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे उस एरिया पे रेडनेस होना, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होना, उस एरिया पे ड्राइनेस होना, या फिर स्किन पील ऑफ होना। इस टाइप के साइड इफेक्ट स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन दवाइयों का इस्तेमाल करोगे वो हमारी स्किन यूज टू हो जाएगी और उसके बाद वो इस टाइप के साइड इफेक्ट्स आने बंद हो जाएंगे। तो अभी तक आपने जैसे ट्रीटमेंट किया होगा, क्या रिजल्ट रहा है? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट 90 to 100% तक मुलाजमा के पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब। कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। कई पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं विद इन ए मंथ, और कईयों में थोड़ा सा लेट भी आ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट आते जरूर हैं। अच्छा, इसमें डाइट के अलावा जैसे एक्सरसाइज, योग, इसका भी कोई असर पड़ता है? एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा का तो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि उससे हमारा जो अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे कि
हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है और उस बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो वो हमें प्रॉपर तरीके से जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर विकांता जी ने बताया कि झाइयों का इलाज हो सकता है, बशर्ते ऑथेंटिक डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लिया जाए और खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी को दूर करना जरूरी है और थायराइड का प्रोफाइल भी चेक करवाया जाना चाहिए ताकि पता चले कि हार्मोनल गड़बड़ी के कारण तो नहीं है झाइयाँ, और इसी तरह से कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। आयरन और कैल्शियम की जांच भी जरूरी है। ये सब करवाने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए और साथ में जो ट्रीटमेंट बताया डॉक्टर वो प्रॉपर लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। 80 से 100% तक भी रिजल्ट आता है, यानी कि ठीक हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। और अगर आप बहादुरगढ़ यानी कि दिल्ली के एनसीआर इलाके में ये शहर है, यहाँ पर इनका क्लिनिक है, यहाँ पर आ सकते हैं या फोन पर इनसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।